नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु मुद्गल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सत्र 2024-25 के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर बोर्ड क्लास के रिजल्ट की प्रविष्टि शुरू हो गई है और कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि निश्चित टाइम फ्रेम में आपको बोर्ड क्लास के रिजल्ट की एंट्री शाला दर्पण पोर्टल पर करके लॉक करनी है। इसमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किस प्रकार से आपको एंट्री करनी है, आज इस प्रोसेस की बात हम करेंगे। आप अपने स्कूल के शाला दर्पण पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको परिणाम टैब में जाना है। परिणाम टैब में ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, इसमें आपको स्टाफ रिजल्ट पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दो ऑप्शन आपके सामने दिखाई देंगे, स्कूल परिणाम और अध्यापक परिणाम। आपको स्कूल परिणाम पहले प्रविष्टि करनी है, उसके बाद अध्यापकों के परिणाम की प्रविष्टि करनी है। तो स्कूल परिणाम पे मैं क्लिक करूंगा। स्कूल परिणाम पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्कूल वाइज बोर्ड रिजल्ट का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आवश्यक निर्देश दिए गए हैं जो आपको अध्ययन कर लेने हैं। इसमें बताया गया है कि सत्र 2024-25 में जिन विद्यालयों में कक्षा 10 और 12 में नामांकन शून्य रहा है उनको भी रिजल्ट की प्रविष्टि करनी है, परंतु शून्य विद्यार्थियों की संख्या भर करके उसको आपको लॉक करना है। ये नहीं कि आप करें ही नहीं। उसके बाद टाइम फ्रेम दिया गया है कि 1/7/24 से 28/2/2025 के मध्य कार्यरत और कार्यवाहक इंचार्ज जो भी रहे हैं उन संस्था प्रधानों की प्रविष्टि आपको करनी है। इसमें ध्यान ये रखना है कि विद्यालय में सर्वाधिक कार्यकाल जिन संस्था प्रधानों का रहा है उनकी प्रविष्टि आपको पहले करनी है, बाकी की प्रविष्टि आपको बाद में करनी है। संबंधित संस्था प्रदान प्रविष्टि कर लॉक करना सुनिश्चित करें। 10/12 की प्रविष्टि करने पर ही लॉक का बटन प्रदर्शित होगा। दोनों क्लासों की एंट्री आप जब कर लेंगे तो लॉक का बटन प्रदर्शित होगा और अनलॉक की जो सुविधा है वो CBO लॉगिन से होगी। ये नहीं कि आप इसको यहीं से अनलॉक कर लें। अब इसकी एंट्री किस प्रकार से करनी है उसके लिए आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है प्रिंसिपल इंचार्ज टाइप। इसमें 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अगर आपके यहाँ कार्यरत हैं या कोई कार्यवाहक आपके प्रिंसिपल हैं तो आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। कोई अगर आपके प्रिंसिपल कार्य मुक्त हो गए हैं तो आपको दूसरा सिलेक्ट करना है और पोस्टी स्वीकृत नहीं है तो तीसरा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। मेरे केस में कार्यरत पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन पे आगे जाएंगे तो नेम ऑफ प्रिंसिपल इंचार्ज के आपके जो भी एम्प्लॉय होंगे उनकी लिस्ट आपको दिखाई देगी, उनमें से आप उनका नाम चूज कर लेंगे। नाम चूज करने के बाद आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। मैं पहले 10th क्लास सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद अपीयर स्टूडेंट की लिस्ट आपको इसमें भरनी है कि आपके कितने अपीयर स्टूडेंट हुए, उनकी एंट्री आप इसमें कर देंगे। ये तो यहाँ पे दिखाई देती है, परंतु फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की एंट्री अब आपको करनी है कि फर्स्ट डिवीज़न कितने बच्चे आए। तो आप ध्यान दें, आप इस पर जैसे ही कर्सर लेके जाएंगे तो एक तो डाउन मार्क होगा, एक अप मार्क होगा। तो अप मार्क से आप इसमें नंबर बढ़ाएंगे जितने भी आपके स्टूडेंट इसमें फर्स्ट डिवीज़न आए हैं तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इस प्रकार से जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ जो भी आपके नंबर है उसी प्रकार से, जैसे मेरे 9 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न आए हैं। उसके बाद सेकंड डिवीज़न आप इसमें यहाँ कर्सर डाल के भी एक साथ एंट्री भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे अभी की। तो आप कीबोर्ड से भी आप अंक डाल करके इस प्रकार से कर सकते हो। प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद आपको यहाँ पे ये अंक दिखाई देंगे। थर्ड डिवीज़न अगर आपके कोई बच्चे नहीं हैं तो आपको यहाँ पे 0 की प्रविष्टि करनी है। 0 प्रविष्टि आप कीबोर्ड से कर देंगे। प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद आपको टोटल पास स्टूडेंट दिखाई देंगे, आपका कितना % रिजल्ट हुआ वो आपको दिखाई देगा। कार्मिक की वर्तमान स्थिति आपको सिलेक्ट करनी है। अगर वो सेवारत है तो सेवारत, सेवानिवृत्त है तो सेवानिवृत्त, सेवा समाप्त हो गई है तो सेवा समाप्त, अन्य विभाग में चले गए हैं तो वो आपको सिलेक्ट करना है। तो सेवारत में सिलेक्ट कर लूँगा। कार्मिक का जो ठहराव अवधि है कब से और कब तक दोनों में आपको भरनी है। डेट आपको दी गई है 1/7/24 से 28/2/2025। तो 1/7/24 से ही है ये आप हमारे यहाँ, तो मैं वो सिलेक्ट करूँगा। जो आप पे लागू होता है वो डेट आप इसमें सिलेक्ट करेंगे और कब तक रहे हैं वो आप इसमें डेट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है। ऐड बटन पे आप क्लिक करेंगे तो डाटा सेव्ड और अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा। आप इसको यहाँ से क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करके के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके इस रिजल्ट की एंट्री आपको दिखाई देगी। अगर इसमें आपको किसी प्रकार की गलती दिखाई देती है तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। आप लॉक करने से पहले बिल्कुल क्लियर करके आप देख लें कि आपका रिजल्ट की एंट्री सही है या नहीं। अब इसी प्रकार में 12th क्लास के रिजल्ट की एंट्री भी
कर लेता हूँ। 12th क्लास के रिजल्ट की एंट्री भी मैंने कर दी है। इस प्रकार से मेरे दोनों रिजल्ट की एंट्री हो गई। अब यहाँ पे आपको लॉक का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आप इसको यहाँ से लॉक कर सकते हैं। मैं लॉक बटन पे क्लिक करूंगा। लॉक बटन पे क्लिक करने के बाद आर यू श्योर वांट टू लॉक दिस रिकॉर्ड, आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आप दिखाई देगा कि इस डेट में इतने समय पे आपने इसको लॉक कर दिया है। ये तो बात हो गई स्कूल रिजल्ट की। अब हम बात करते हैं परिणाम टैब में। आपको दोबारा से जाना है, स्टाफ रिजल्ट पे क्लिक करना है। अब आपको अध्यापक परिणाम की प्रविष्टि करनी है, तो अध्यापक परिणाम पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बोर्ड रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज आपको दिखाई देगा और इसमें आपको आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि एक ही कक्षा में एक विषय को आंशिक रूप से एक से अधिक विषय अध्यापकों ने अध्यापन कराया है तो परीक्षा परिणाम सभी विषय अध्यापकों का निर्धारित किया जाएगा। जैसे मान के चलो किसी ने इंग्लिश 2 टीचर्स ने पढ़ाई है तो दोनों के रिजल्ट का अंकन इसमें किया जाएगा। एक ही कक्षा में एक विषय को अलग समय अवधि के लिए एक से अधिक अध्यापकों ने पढ़ाया है तो अधिकतम समय अध्यापन कराने वाले अध्यापक का परीक्षा परिणाम निर्धारित होगा। जिन्होंने ज़्यादा टाइम पढ़ाया है तो उनको रिजल्ट जाएगा। परीक्षा परिणाम में केवल मुख्य परीक्षा के परिणाम को ही शामिल करना है, पूरक परीक्षा के परिणाम को शामिल आपको नहीं करना है। इसमें और भी निर्देश आपको दिए गए हैं कि अध्यापक परिणाम सत्र 24-25 में नव क्रमोन्नत विद्यालय 2024-25 में जिनमें 10-12 में नामांकन शून्य रहा है, तो ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि आपको शून्य भर करके परिणाम को लॉक करना है। टाइम फ्रेम रहेगा कि एक जो कार्यरत अवधि है, कार्यरत 1/7/24 से 28/2/2025 के मध्य कार्यरत हों या कार्य व्यवस्थार्थ लगाए गए हों, सभी विषय अध्यापकों की प्रविष्टि आपको करनी है। संबंधित संस्था प्रधान विषय अध्यापकों की प्रविष्टि कर लॉक करना सुनिश्चित करेंगे। ध्यान रखें कक्षा 12 में हिंदी अनिवार्य व अंग्रेजी अनिवार्य में लॉक में प्रदर्शित नहीं होंगे। आप ये टेंशन नहीं लें कि ये 2 सब्जेक्ट हमारे नहीं आए। अनलॉक की सुविधा सीबीओ लॉगिन पर उपलब्ध रहेगी। सत्र 2024-25 के अनुसार कक्षा 5 और 8 के ग्रेड में छात्र संख्या, विषय अध्यापक तथा विद्यालयवार भरे जाना सुनिश्चित करें। अब आपको यहाँ 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, क्लिक हेयर फॉर एंट्री, क्लिक हेयर टू व्यू लॉक स्टेटस। पहले आपको प्रविष्टि करनी है तो क्लिक हेयर फॉर एंट्री इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा पूरा पेज। इसमें आपको सबसे पहले टीचर टाइप सेलेक्ट करना है, जिसमें कक्षा 10 संचालित नहीं है, कक्षा 12 संचालित नहीं है, वो आपको इसमें सेलेक्ट करना है अगर आपके यहाँ संचालित ही नहीं है तो। और कार्यरत हैं तो कार्यरत, कार्यमुक्त हो गए तो कार्यमुक्त और शिक्षण व्यवस्थार्थ लगाए गए तो ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। जो आप पर लागू होता है उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको टीचर नेम सिलेक्ट करना है। जो भी टीचर नेम है जो इस सब्जेक्ट का आप पहले भरना चाह रहे हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्लास सिलेक्ट करेंगे, जो आपकी क्लास है वो आप क्लास सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट क्लास सेक्शन सिलेक्ट करना है, सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। जिस टीचर को सिलेक्ट किया है उसका सब्जेक्ट क्या था वो आपको सिलेक्ट करना है। टोटल एपीयर स्टूडेंट कितने वो आपको इसमें डालने हैं। अब आपको फर्स्ट डिवीज़न कितने पास हुए हैं वो आपको इसमें डालने हैं। उसके बाद सेकंड डिवीज़न कितने पास हुए वो आपको इसमें डालने हैं, प्रोसेस होता है। उसके बाद थर्ड डिवीज़न कितने पास हुए वो आपको डालने हैं। अगर थर्ड डिवीज़न एक भी पास नहीं हुआ तो 0 आपको इसमें एंट्री करनी है, कॉलम खाली नहीं छोड़ना है। 10th क्लास की हम बात कर रहे हैं तो इसमें ग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं है। 5th और 8th क्लास की जब प्रविष्टि करेंगे तो उसमें इनकी ग्रेड आएंगी। उसके बाद यहाँ पे देखें तो टोटल पास स्टूडेंट की डिटेल आपको आ गई, कितना परसेंटेज रिजल्ट रहा वो आपको दिखाई दे रहा है। कार्मिक की वर्तमान स्थिति, इसमें ये यहाँ पे सिलेक्ट यूँ नहीं होगा क्योंकि कार्यरत हमने वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ये साला दर्पण पोर्टल से इस कार्मिक की स्थिति ले रहा है। अब आपको ठहराव की अवधि सुनिश्चित करनी है तो 1 जुलाई 24 से है या जो भी आपकी डेट है वो आप इसमें सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद कब तक रहे हैं वही फरवरी लास्ट तक, और अगर आप पे जो लागू होती है अगर पहले कार्य मुक्त हो गए हैं तो वो डेट आपको इसमें सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद ऐड बटन पर आपको क्लिक करना है। ऐड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो डाटा सेव और अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा। क्लोज बटन पे आप क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि रिजल्ट की प्रविष्टि इस प्रकार से आपको
दिखाई देगी। अगर ये कहीं गलत है, अगर किसी प्रकार की कोई कमी है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको 10th और 12th के रिजल्ट की एंट्री इसमें कर लेनी है। तो मैं वो रिजल्ट की एंट्री पहले कर देता हूँ। 10th और 12th के रिजल्ट की प्रविष्टि जब आप कर लेंगे, इस प्रकार से आपकी रिजल्ट की प्रविष्टि हो जाएगी, तो फिर आपको 5वीं और 8वीं के रिजल्ट की प्रविष्टि भी इसमें करनी है। उसमें भी आपको क्या प्रोसेस करना है, वही आपको टीचर टाइप सेलेक्ट करना है। कार्यरत पे आप क्लिक करेंगे, आपके जो लागू हो उस पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको टीचर का नाम सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करनी है, 5th सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। उसके बाद आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है और जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे अब रिजल्ट की प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दोनों रिजल्ट साला दर्पण से ही जारी हुए हैं। तो इन रिजल्ट की जो डिटेल्स हैं वो अपने आप ही यहाँ पे आ जाएंगी। सिर्फ आपको यहाँ पे नीचे से इसको साइड में खिसकाते हुए आपको डेट की एंट्री करनी है, जो 1 जुलाई 2024 से और 28 फरवरी 2025 के मध्य जो भी डेट इन पे लागू होती है उन डेट की एंट्री आप करेंगे और ऐड बटन पे आप क्लिक कर देंगे। ऐड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो डाटा सेव और अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से 5th क्लास और 8th क्लास की रिजल्ट की प्रविष्टि भी आपको करनी है। मैं इनको कंप्लीट कर लेता हूँ। इस प्रकार से जब आप 10th, 12th, 5th और 8th के रिजल्ट की प्रविष्टि कंप्लीट कर लें तो आपको ये पेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कहीं कोई कमी रहती है तो आप इसको यहाँ पे साइड में करके इनको एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अब आपको इसमें मेन काम जो करना है वो है इसको लॉक करना। तो क्लिक हेयर टू व्यू लॉक, आप ऊपर आएंगे तो यहाँ 2 ऑप्शन, जहाँ पे हमने एंट्री शुरू की थी वहाँ पे दूसरा ऑप्शन है क्लिक हेयर टू व्यू लॉक स्टेटस, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट क्लास का ऑप्शन आपको मिलेगा। आप यहाँ पे 10th क्लास सेलेक्ट करेंगे, फिर शो बटन पे आप क्लिक करेंगे। शो बटन पे आप क्लिक करेंगे तो मैप आपको दिखाई देगा। आप यहाँ से इसको लॉक बटन पे क्लिक करेंगे। लॉक बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपको 12th क्लास सेलेक्ट करना है, फिर शो बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है ओनली यहाँ पे जो सब्जेक्ट हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट जो हिंदी और इंग्लिश है वो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देंगी। यहाँ पे ओनली ऐच्छिक विषय ही आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। तो आपको लॉक बटन पे क्लिक करना है और लॉक बटन पे क्लिक करने के बाद डाटा लॉक सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा और क्लोज बटन आपको यहाँ पे कर देना है। तो इस प्रकार से आपको शाला दर्पण पोर्टल पर 10th और 12th के बोर्ड क्लास की रिजल्ट एंट्री के साथ साथ 5th और 8th क्लास के अध्यापकों के रिजल्ट की एंट्री भी इसमें करनी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।